अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी आप सब खैरियत से हैं? ठीक हैं? डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश-खुर्रम होंगे। थर्सडे नवंबर 7th 8 AM तो जनाब पाकिस्तान दे विच ते की कहंदे ने इन्हें थरथली पै गई। ट्रंप के इलेक्शन का क्या पता चला कि वो हाल दुहाई पै गई, स्यापा पै गया, पता नहीं क्या-क्या कुछ कहना चाहिए। मीडिया को देख के, उनके हालात देख के लग रहा है कि हालात पतले हैं। अच्छा, होना-माना इसमें कुछ भी नहीं है। हमारे जो पीटीआई के दोस्त हैं, इमरान खान साहब के चाहने वाले हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मतलब इस पे कलाबाजियाँ खा रहे हैं। तो लगता तो नहीं है कि कुछ होगा, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग जो है ना वो ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है। और इस पे अ, मीम्स भी आ रही हैं। बहुत से जो हमारे दोस्त हैं पीटीआई वाले, वो नून लीगियों की पुरानी जो ट्वीट्स हैं, वीडियोज़ हैं, वो बाहर जो है ना वो शो कर रहे हैं लोगों को। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, थंबनेल्स हैं, उनका तो उनके जो क्रक्स हैं वो यही है कि जनाब बस आया ते आया, एक फ़ोन आया ते जनाब सारा कुछ खत्म। अच्छा, लगता ऐसे है पूरे पाकिस्तानियों को, जो भी हमारे दोस्त मुअज़्ज़ज़ दोस्त वहाँ बैठे हुए हैं, उनको ऐसे लगता है कि जैसे इधर यहाँ पे अमेरिकन स्ट्रीट पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मसला जो है ना वो पाकिस्तान के हवाले से ही है। इमरान खान साहब हैं, ये सब कुछ है, उसकी इम्पोर्टेंस है, मैं आपको बताता हूँ अभी। लेकिन ये रिएक्शन देख के ऐसे लगता है कि पाकिस्तानियों ने जो है ना इमरान खान के लिए जो यहाँ पे डायस्पोरा है, जो कि उनकी बहुत ज़्यादा कोशिश है, और पिछले 2 ढाई साल में जितनी उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल एक्सेस की है या एक पॉलिटिकली मोटिवेट हुए हैं, वो बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन हमारे जो मीडिया का रिएक्शन देख के ऐसे लगता है कि बस जनाब अब लाइनें बन चुकी हैं। ट्रम्प साहब का जो फ़ोन आने वाला है, और फ़ोन उन्होंने डायल कर लिया है। अभी अगले 5 मिनट में मेरा ख़्याल है, अभी चूँकि पाकिस्तान में कनेक्शन वग़ैरह का कोई इश्यू है, जो एक्स है वहाँ पे वैसे बैन है, तो जैसे ही अब जो है ना वो ये सारा कुछ खुलेगा, तो जनाब ट्रम्प का फ़ोन आ जाना है, उन्होंने आके तड़ियाँ लगा देनी है। वो ऐसे ही हमने समझा हुआ है, जो मुझे समझ आई इस बात की, वो ऐसे ही आई है कि जो गाँव में एक चौधरी होता है ना, तो वो कहीं गया होता है या कुछ होता है, वो वापस आता है, तो वो बस आके, "ओए इन्नू ऐदां कर देंगे, ओए ओनू ऐदां कर देंगे।" कुछ तो ऐसे कह रहे हैं कि जनाब अब चौधरी ने ये कर देना है, वो कर देना है। कुछ ऐसे कह रहे हैं कि जनाब ये चौधरी है ही बस यूँ समझे कि 2 नंबर है। तो ख़ैर बड़ा इंटरेस्टिंग ये वो आ रहा है। इस पे मुस्लिम लीग नून की काफ़ी सुबकी हो रही है, क्योंकि मरीम नवाज़ साहबा के बयानात को चलाया जा रहा है। ये जो आपके हैं राना सनाउल्लाह साहब के, कि जिन्होंने कहा जी ये ट्रंप जो है ये इंतशारी टोला, वो जिस तरह की भी ये बातें कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि कुछ आपको शो करता हूँ। एक और जो मज़े की बात है, ये इसी तरह का वावेला जो है ना वो उस वक़्त आया था जब ये जो टेक जायंट है, इन दोनों की तलाक हुई थी, नाम फिर ज़हन से निकल गया मेरे, कि वो पता नहीं क्या ये जिनका ये है ये सारा टेक्नोलॉजी और जो भी कंप्यूटर्स और ये सारा कुछ उन्होंने किया, क्या नाम है उनका यार? सॉरी फॉर दैट। लेकिन पाकिस्तानियों का उसके ऊपर बड़ा वो था, जो रिएक्शन बड़ा था, मेलिंडा नाम था मेरे ख़्याल है एक वो खातून का। तो उनका उनका ये था कि वो 70 इयर्स में उनकी वो हो गई, जिसे हम कहते हैं उनकी डाइवोर्स हो गई, तो उनको सबसे ये बड़ा खतरा था कि बच्चे जो रुल गए हैं। तो मुझे वही याद आ रहा था, जो क्या नाम है, वही सिचुएशन अब के यहाँ पे ऐसे लगता है कि ये जो अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन है, ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन है, या जो भी लोग आएँगे, वो फ़ौरन से पहले फ़ोन उठाएँगे और उठा के जनाब उधर पाकिस्तानियों को तड़ी लगा देंगे। इस पे लग भी सकती है तड़ी, वैसे गवर्नमेंट के जो इस वक़्त के जो इक़दामात हैं, या स्पेसिफिकली ज़ाहिर है एक जो एनालिसिस करना होता है वहाँ से, तो वही पता चलता है ना कि जो रिएक्शन आ रहा है इधर-उधर, तो वो रिएक्शन बड़ा अजीब है, और वो ज़ाहिर है मीडिया से पता चलता है। तो मैंने कहा कि थोड़ा-सा मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये रिएक्शन कैसा आ रहा है। इसमें अपने भी दोस्त हैं जिनको हम लोग सुनते भी हैं, उनसे पर्सनल लेवल पे भी बातें हैं, उनसे होती हैं, मुलाकात भी है। सोहराब बरकत साहब का तो कहना ये है कि जनाब अब जो है ना लुंगी उतर गई है, जो हमारे ये मुस्लिम लीग नून वाले हैं, और उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी जो है वो ट्रंप के घर पहुँच गए। मैं आपको बता दूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक जो सबसे बड़ा ज़बरदस्त जो मैंने देखा है अभी तक, ये जो हमारे पब्लिक न्यूज़ वाले हैं,
ये जनाब कमाल किस्म का जो है ना वो प्रोपेगेंडा करते हैं। अब इनका ये देखें कि इन्होंने लिखा हुआ है ताकि लोग जो है ना इसको सुने, ट्रंप का बाअसर शख्सियत का फ़ोन सुनने से इनकार, वो तुहाडा बेड़ा तर है। और नीचे भी इनका भी यही है कि फवाद चौधरी साहब का इंटरव्यू, ये मैंने भी थोड़ा-सा सुना था। ट्रंप ने खत लिख दिया, आलमी अदालत में खान का केस, रिहाई कन्फर्म। ये जो इस तरह का वो कहते हैं ना कि छड़ना पंजाबी च, खामखा दिया छड़दे रहना, ये बहुत छोड़ते हैं। ये दुनिया न्यूज़ हो गया, एयरवेज़, सारे सबका काम ही ये है। बस ये तब्दीली की हवाएँ चल पड़ी, तब्दीली आ गई, खान की रिहाई पक्की हो गई, खान की रिहाई, और पाकिस्तानी कौम भी ऐसी है कि जो इस तरह के ड्रामों को, ढकोसलों को पसंद करती है। और वही बात है ना कि वो चौधरी वाली बड़कें जो हैं इनको पसंद है, तो वो जो है ना अब इस पे कान धरते हैं, तो वो फिर वो उसका फिर यही कुछ ही होता है जो अभी आप देख रहे हैं। एक और जो साथ-साथ जो बहुत ज़बरदस्त, जिसका मैं समझता हूँ कि वो वाक़ईन वो होना चाहिए, वो ये है कि जो इनके हवाले से हैं हमारे क्या नाम है उनका? आपको दिखाता हूँ यहाँ पे 1 सेकंड। जो हैं कमला हैरिस के हवाले से, तो काफ़ी अच्छी जो है ना वो बन रही हैं, जिसे हम कहते हैं कि गिव मी अ सेकंड हियर। वो काफ़ी अच्छी मीम्स बन रही हैं, कुछ मैंने भी शेयर की हैं अपनी कम्युनिटी पे। वो मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ कि यस, तो वो बड़ी ज़बरदस्त हैं कि जिसमें जो असल बात हो रही है वो यही हो रही है कि भई किधर हैं हमारे इलेक्शन कमीशन वाले किधर हैं? ठीक है जी, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा-सा इधर के 1 सेकंड। जी, तो ये बहरहाल एपिक है कि जनाब ट्रंप के से हारने के बाद जो कमला हैरिस हैं, वो फ़ोन कर रही हैं हमारे सिकंदर मिर्ज़ा को कि कहाँ दफ़ा हो गए हो? हमारी बात ही नहीं सुन रहे। हमें बताओ कि ये फ़ॉर्म 47 और फ़ॉर्म 45 का जो फंडा है, इसको कैसे करना है? ठीक है जी, ये आप देख लें। और उसके बाद हाफ़िज़ साहब के नाम भी खत लिख दिया है कि फ़ॉर्म 47 का जुगाड़ करने की दरख़्वास्त हम कर रहे हैं, तो हमें बताएँ कि क्या किया जाए? तो ये जी सारी रिएक्शन है। बहरहाल टू बी फेयर मेरा ख़्याल है कि ये सारी डिकॉस्ले हैं। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन या अमेरिका या जो भी है, यहाँ पे वो बात के देयर इज़ नो फ्री लंच, ये वही बात है ना कि हमारे साथ इनका वही ट्रांज़ैक्शनल टाइप एक वो है। और जहाँ पे इन लोगों को सही लगेगा ये बात करेंगे। ट्रम्प ने वादे-शादे किए हुए हैं, मुझे तो लगता है कि वो वादे ही निकलेंगे। देखिए इस पे जो ज़्यादा ज़रूरत है वो ये है कि हम अपनी वही सेल्फ रिलायंस के ऊपर बात करें। हम अपने निज़ाम-ए-इंसाफ़ को सही करने की कोशिश करें। ये जो झूठों का पलंदा जो पीडीएम सरकार, ये जितने भी हमारे सरों पे सवार हैं, इन लोगों का जो कंडक्ट रहा है, उसके हवाले से बात होनी चाहिए। वैसे तो ये है कि जो मेरा पर्सनल इसमें ये है कि चूँकि ये इस गंद में काफ़ी सारा हिस्सा यहीं से था, जो ये पड़ा है पाकिस्तान में, इकॉनमी डूबी, सब कुछ डूबा, तो उसमें यूएस को अपना रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि अगर देखिए रूल ऑफ लॉ के मुताबिक तो कुछ नहीं हो रहा। इमरान खान साहब, उनका खानदान या जो भी है वो सफ़र कर रहे हैं, वो आपका क्या ख़्याल है कि उस पे हैं उसमें कोई सदाकत है उन केसेस में? अगर सदाकत होती तो फिर तो ठीक है, लेकिन जब है ही बदमाशी, 2 नंबरी है, तो उसका फिर हल भी मेरे ख़्याल उसी तरीके से निकलना चाहिए। तो हो सकता है ट्रंप का कोई फ़ोन-शोन आ जाए, लेकिन मैं पर्सनली यहाँ पे ये कहूँगा कि जो हमारे दोस्त हैं स्पेसिफिकली पीटीआई के, ये वो बिल्कुल इस हवाले से ज़रा अपने जो है ना वो ब्रेकों पे पाँव रखें। स्पेसिफिकली जो हमारी ऑडियंस है उनको बताते चलें, जो पाकिस्तान वगैरह से, कि भी इस तरह का नहीं होता है। ये सिस्टम ऐसे नहीं चलता है यहाँ पे। ऐसा थोड़ी है कि जनाब वो ट्रंप साहब जो है ना वो लेके बैठे हुए हैं, उधर फ़ोन लेके बैठे हुए कि अभी मैंने फ़ोन करना है। नहीं, वो उनकी अपनी एक असेसमेंट होती है, उसके मुताबिक वो करते हैं। आई डोंट नो, बहुत से लोग तो ये कह रहे हैं कि ज़ाहिर है इमरान खान साहब के उस वक़्त जो ट्रंप ने कहा था वो ये था कि उस वक़्त उनको ज़रूरत थी, अब उनको ज़रूरत नहीं है। दूसरे नंबर पे एक जो बात में वज़न है मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की, कि पाकिस्तान में बहरहाल ट्रंप जो है वो इमरान खान को जानता है और बाकी किसी के साथ ज़्यादा उसका वो नहीं है। लेकिन मेरा नहीं ख़्याल कि ये इतना सिंपल है, जितना सिंपल लोग बना के पेश कर रहे हैं और आपके जज़्बात से खेल रहे हैं। चलें जी, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।